हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं CSIR नेट जून 2023 का एक और नया क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा है। ये क्वेश्चन हमारा केपलर्स लॉ पे है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द माइनर एक्सिस ऑफ अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट डिवाइड्स द एरिया विद इन इट इंटू टू हाफ्स। द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट इज 0.0167। द डिफरेंस इन टाइम स्पेंड बाई अर्थ इन टू हाफ्स इज क्लोजेस्ट टू। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इलिप्स कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अर्थ का जो पाथ होता है सन के अराउंड इलिप्टिकल होता है। तो ये अर्थ का पाथ है और जो सन होगा वो इलिप्स के किसी एक फोकस पे प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पे हम फोकस ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इलिप्स का फोकस हो गया। और ये हमारा माइनर एक्सिस है। ये हमारा क्या है, माइनर एक्सिस है इलिप्स का। अब ये माइनर एक्सिस इलिप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो दो पार्ट में इस इलिप्स को पूरा कर रहा है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो टाइम स्पेंड है यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो सब हम क्या करेंगे, इस अर्थ के इस माइनर एक्सिस के इस पॉइंट को मिला देते हैं फोकस से और इसको भी मिला देते हैं फोकस से। तो एक हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा जो कवर कर रहा है अर्थ, और दूसरा ये वाला एरिया आ जाएगा जो कवर कर रहा है अर्थ। तो इन दोनों का एरिया अलग अलग है। अब एरिया अलग अलग है तो टाइम भी अलग होगा, क्योंकि केपलर सेकेंड लॉ क्या होता है, केपलर सेकेंड लॉ। तो केपलर सेकेंड लॉ एरियल वेलोसिटी पे होता है। तो एरियल वेलोसिटी क्या होता है हमारा, J/2m होता है। और यहाँ पे J हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एरिया जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा टाइम भी उतना ज़्यादा लेगा। तो यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा 2m/J × A, और 2m/J हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो T = K × A। अब हमारा यहाँ पे जो टाइम है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, इसका अलग टाइम आएगा और ये वाला जो एरिया है उसका अलग टाइम आएगा। तो इन्हीं दोनों टाइम में यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है। तो मान लेते हैं इसका एरिया हमारा A1 है और इसका एरिया A2 है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो T1 लग रहा है और इसमें जो टाइम लग रहा है T2 लग रहा है। तो T1 हमारा आ जाएगा KA1 और जो T2 आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा KA2। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो T1/T2 हमारा आ जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर एरिया को वैल्यू यहाँ पर रख के डिवाइड कर देंगे तो हमारा T1 और T2 को रेशियो निकल के आ जाएगा। तो हम चलिए A1 और A2 को निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा इलिप्स है और इलिप्स का जो टोटल एरिया होता है, टोटल एरिया जो होता है वो होता है πAB, और जो आधा एरिया होगा हाफ एरिया, जो हाफ एरिया होगा वो हो जाएगा πAB/2। ये हाफ एरिया, हाफ इधर हाफ इधर, तो ये क्या जाएगा πAB/2 हो जाएगा। अगर हमको ये A1 निकालना होगा तो हाफ एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा, और अगर A2 का एरिया निकालना होगा तो हाफ एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स एरिया। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा ट्रायंगल का बेस है और माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b, और ये वाला हाइट है ट्रायंगल का। अब ये क्या है, फोकस है, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है AE, 0। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, AE होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे AE, और E हमारा क्या है, इसेंट्रिसिटी इलिप्स का। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ABE, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा ABE। तो अगर A1 निकालेंगे तो A1 हमारा आ जाएगा, ये हमारा हाफ एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो πAB/2 में से माइनस करेंगे ABE, और A2 में हाफ एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे तो πAB/2 + ABE। अब यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो T1/T2 हमारा हो जाएगा
पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई और डिवाइडेड बाई पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर a बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई होता है तो अगर यहाँ से a निकालेंगे तो x बाई एक्स प्लस वाई होगा, और अगर b निकालेंगे तो y अपान एक्स प्लस वाई होगा। ये रेशियो का हमारा कंसेप्ट है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। यहाँ पे t1 हमारा आ जाएगा पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई डिवाइडेड बाई पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई प्लस पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई। ए बी हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई ए बी आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा t1 और t2 यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, नीचे वाला हमारा सेम रहेगा। तो पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई डिवाइडेड बाई पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई प्लस पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई डिवाइडेड बाई पाई ए बी। अब हमको माइनस करना है, दोनों को डिफरेंस निकालना है टाइम का, तो t2 माइनस t1 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे पाई ए बी आ जाएगा 1 बाई, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई माइनस पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई। ये हमारा यहाँ पे कैंसिल और ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1 बाई पाई ए बी इंटू 2 ए बी ई। ए बी से भी हमारे यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाई पाई आ जाएगा। अब ये वाला हमारा आंसर जो होगा वो ईयर्स में होगा और हमको डेज में निकालना है, तो t2 माइनस t1 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बाई पाई इंटू 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेज में आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू पाई ई की वैल्यू इसेंटिटी 0.0167, पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पे 365 कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.88 डेज। तो अप्रॉक्सीमेट इसको लिखेंगे 3.9 डेज। तो कौन सा हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन।